हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग बात करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट की। ठीक है, तो कह रहा है कि एन दो सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होगा। सिंपल सी बात है, देखो रहा, जब कभी मान लो आपके 3 टर्म है ए बी सी है, ठीक है, इनको हमने बोल दिया केवल अरेंज करना है। तो सिंपल सा अगर अरेंज करना है तो इनको गिन लेते हैं 1 2 3, तो बस 3 फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर एन डिस्टिंक्ट थिंग्स हैं, ठीक है, तो उनका जो सिंपली अरेंज करने का फॉर्मूला होता है वो एन फैक्टोरियल होता है। 3 फैक्टोरियल हो गया, कोई दिक्कत समस्या, ठीक है। लेकिन अभी जब आपसे बोल देगा सर्कुलर अरेंजमेंट, तो जो नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट होंगे वो इससे कम होगा। अगर n फैक्टोरियल है लीनियर अरेंजमेंट, तो सर्कुलर अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल। समझ में आ रही है बात। अगर आपसे बोल देता कि ए बी सी को सर्कुलर अरेंजमेंट करो, ठीक है, तो जो उसका सिंपल सा आंसर हो जाता है 3 में से 1 गया 2, एक कम 2 फैक्टोरियल हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब एक इसमें ये भी कॉन्सेप्ट बनता है कि जो नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट होते हैं वो n इंटू नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट्स होता है। ये ठीक है, याद रखिएगा। अब बात करते हैं इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का खेल आता है। ठीक है, तो जैसे कि 4 हम लोग ले लिया, ए बी और सी और ये डी। जब हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे, तो ये अरेंजमेंट होगा ए बी सी डी होगा। जब हम लोग उसको एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो जो अरेंजमेंट होगा वो ए डी सी बी होगा। ए डी सी बी होगा, ठीक है। तो देखो रहा, बस इसमें यही है। अब इसमें से देखो, इसमें अगर देखें तो ये इसमें से डिफरेंस आ रहा है ना, ये ए बी सी डी है, ये ए डी सी, तो इनके बीच क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। अब यहीं पर अगर हम लोग क्या करते हैं, माला है, जैसे किसी की हार में माला पहनाना है, ठीक, उसमें मोतियाँ डालनी है, तो अब चाहे आप इधर से देखो चाहे उधर से देखो, ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है। माले दिखने में कोई फ़र्क नहीं होगा, तो इसमें क्या होगा, नो डिफरेंस होगा। जब आपका अरेंजमेंट में, ठीक है, डिफरेंस हो, और दूसरा केस क्या बनता है, जब आपके अरेंजमेंट में डिफरेंस ना हो। तो अगर अरेंजमेंट में डिफरेंस है तो इसका जो फॉर्मूला है वो पहले वाला ही है, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है। जो नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट होंगे वो कितने होंगे, n-1 फैक्टोरियल होंगे। अगर उनके बीच डिफरेंस है तो जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे, अगर उनके बीच का डिफरेंस नहीं है तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होंगे वो क्या होंगे, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। बस इतना सा ध्यान देना था आपको। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखो, अब कह रहा है कि इन हाउ मैनी वेज, ठीक है, 5 इंडियंस एंड 4 अमेरिकन्स कैन बी सीटेड एट, ठीक है, सीटेड एट अराउंड टेबल, ठीक है, सर्कुलर टेबल, अराउंड सर्कुलर टेबल, ठीक है। तो अब देखो रहा, टेबल है, सर्कुलर टेबल है, तो अब 5 इंडियंस बैठाने हैं, ठीक है, और 4 अमेरिकन से बैठाने हैं। तो होगा क्या ना, कि अगर आप इधर से ऑर्डर देखोगे और उधर से ऑर्डर देखोगे तो डिफरेंट आएगा। अब डिफरेंट ऑर्डर आएगा तो हमारा जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल होता है। तो हमारे पास टोटल लोग कितने हैं, 5 इंडियन है, 4 अमेरिकन है, टोटल कितने हो गए, 9 फैक्टोरियल। तो इससे एक क्या कम हो जाएगा, 8 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या इसमें। अब देखो जो अगला केस आता है, अगला केस क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऑल द 4 अमेरिकन सिट टुगेदर। अब क्या है, चारों अमेरिकन हैं वो एक साथ बैठेंगे, तो उनका एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा ना, फर्स्ट सेकंड, मतलब इसको ए बी सी नाम दे दो, ए बी सी और डी, ये 4 अमेरिकन है, ठीक है। तो इनका एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या मानेंगे, एक यूनिट मानेंगे, क्या मानेंगे, 1 यूनिट, ठीक है। और बाकी बचे लोग कितने हो गए, 5 इंडियन। तो टोटल जो अरेंजमेंट होगा, टोटल लोग कितने हो गए, 6, ठीक है। 5 ये और एक ग्रुप ये, 6 हो गए। तो अब देखिए, लेकिन हमें क्या है, सर्कुलर बैठाना है, तो इससे एक कम, तो यानी नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हो गए, 5 यूनिट। अब हमने जो ए बी सी डी लिए थे इनको भी तो अरेंज करना पड़ेगा, तो इंटू 4 फैक्टोरियल। कोई दिक्कत समस्या इसमें। इसमें से इसको हम लोग देखो एज अ बिल्कुल लीनियर ही ट्रीट कर रहे हैं, कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना, ठीक है। ये चीज़ समझने वाली बात है इसमें। तो सेकंड वाला हो गया हमारा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो सी वाला है। सी पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे अपन लोग।
सी पार्ट कह रहा है नो, यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 अमेरिकन्स सिट टुगेदर, ठीक है, 2 अमेरिकन साथ नहीं बैठते। इसका मतलब क्या होगा हमारा, अगर 2 अमेरिकन साथ नहीं बैठ रहे हैं तो इसका मतलब ये तो कह सकते हैं ना कि 5 हमारे जो भारतीय हैं वो साथ में बैठ सकते हैं, ठीक है। और साथ में नहीं, मतलब 5 भारतीय हम लोग क्या है सर्कुलर टेबल पे अरेंज कर सकते हैं। हमने भारतीय क्या मान लिए, A B C D और E। तो अभी हमने पता है कि अगर सर्कुलर उसमें अरेंजमेंट कर रहे हैं, कोई उसका डिफरेंस नहीं है, तो डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग अरेंजमेंट क्या करते हैं, एक कम लेते हैं। टोटल लोग कितने हैं, 5 फैक्टोरियल, तो एक कम कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी, उम्मीद है, ठीक है। अब जो अमेरिकन बैठेंगे वो इनके बीच में बैठेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास जगह कितनी है, 5 जगह हैं, ठीक है। और लोग अमेरिकन कितने हैं, 4 हैं, तो 5p4 वे हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या इसमें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो रहा, अब अगला क्या कह रहा है, ऑल द 4 अमेरिकन डू नॉट सिट टुगेदर। तो हम लोग ये निकाल लें, ऑल द 4 अमेरिकन सिट टुगेदर और टोटल जो हमारे नंबर ऑफ, ठीक है, परम्यूटेशन थे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन आ रहा था, तो टोटल जो हमारा नंबर ऑफ, जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था तो कितना आ रहा था हमारा आंसर, 8 फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें से क्या कर रहे हैं, ये ऑल द 4 अमेरिकन सिट टुगेदर है, उसको माइनस कर दें, तो ये क्या था, 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, बस हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगला देखते हैं, कह रहे हैं कि हाउ मैनी डिफरेंट नेकलेस कैन बी मेड यूजिंग 9 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब देखो रहा, यहाँ पर क्या नेकलेस वाली बात हो रही ना, तो आप चाहे इधर से देखो, ठीक है, चाहे इधर से देखो, तो इसमें क्या है, डिफरेंस होगा या नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा। जब डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है, तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या पड़ा हुआ है, n-1 फैक्टोरियल अपॉन 2। तो नंबर ऑफ कितने, 9 बीट्स से 9 में से 1 गया 8, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भी एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न है, ठीक है।